साथियों, स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें पुस्तक युग निर्माण योजना से प्रकाशित आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हमारी संस्कारित पृष्ठभूमि। अभी आपको पिछले वीडियो में हमने अभिमन्यु, सती मदालसा, भक्त प्रहलाद, वीर शिवाजी, महामुनि अष्टावक्र के जन्म से संबंधित पृष्ठभूमि के बारे में बताया। आगे पढ़कर सुनाते हैं। महापुरुष ईसा। पैलेस्टाइन की यहूदी जाति जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था, एक ऐसी जाति है जिसका इतिहास सुख और दुख, उन्नति और अवनति की घटनाओं से भरा हुआ है। उस समय जब ईसा मसीह अपनी माता मरियम के गर्भ में थे, पैलेस्टाइन में सब तरफ अशांति की ज्वाला प्रज्वलित थी और लोगों में राष्ट्रीय एवं जातीय समस्याओं के विषयों में बड़ा विवाद चल रहा था। ऐसे समय जबकि विदेशी और देशी शासक मिलकर जनता का शोषण और अत्याचार कर रहे हों, राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मची हो, यहूदी विचारकों का ध्यान स्वभावतः अपने धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों की तरफ जाने लगा। उन्हें लगा कि ईश्वरीय राज्य का समय आ चुका है और धार्मिक लोगों के उद्धार के लिए भगवान की तरफ से कोई ईश्वरीय पुत्र प्रकट होने ही वाला है। ऐसे संकट में काल देवदूतों एंजल्स ने मरियम के गर्भ में ईसा के आविर्भाव की घोषणा की। माता मरियम एक धार्मिक विचारों की, ईश्वर के उपदेशों को मानने वाली और उन्हें प्यार करने वाली महिला थी। गर्भकाल के पूरे 9 माह उन्होंने ईश्वर की स्तुति एवं भक्ति में बिताए एवं एक ऐसी महान दिव्य आत्मा को जन्म दिया जिसने सृष्टि एवं मनुष्य मात्र के प्रति अनंत प्रेम एवं निर्बलों और भूले भटकों के प्रति दया के आधार पर जीवन के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजतंत्र की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता के विरुद्ध वहां की जनता ने सन 1789 ईस्वी में आवाज उठाई। जन क्रांति हुई और कर्तव्य विमुख स्वार्थ लोलुप सम्राट को फांसी की सजा दी गई। तदुपरांत वहां के क्रांतिकारी नेताओं ने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, लेकिन स्थिति अभी निरापद नहीं हुई थी। कुछ दिनों पश्चात परिस्थितियों का लाभ लेकर आसपास के सभी स्वेच्छाचारी शासकों ने मिलकर फ्रांस पर हमला बोल दिया। देशभक्तों ने जीतेंगे या मरेंगे की शपथ ली और अपनी स्त्रियों को छोड़कर विदा हो गए। इधर सैनिकों ने गांव के गांव उजाड़ डाले। घरों की महिलाएं अपनी रक्षा के लिए जंगलों में भाग गई। इन भागी हुई औरतों में से ही कोस्का द्वीप की निवासिनी एक गर्भवती महिला लेटेजिया रोमोलिनो भी थी। गर्भवती होने के कारण वह दूर जंगल में सुरक्षित स्थान तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए समीपस्थ पहाड़ी इलाके में ही उसे शरण लेनी पड़ी। चारों ओर से तोपों तथा बंदूकों की गड़गड़ाहट
बंदूकों की आवाज और कदम ताल करते सैनिकों की पदचाप सुनाई देती थी। दिन भर उसकी स्मृति इन्हीं दृश्यों से भरी रहती थी। वह कभी कभी सोचती, काश 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 इस नर पिशाचों से बदला लेने के लिए वह भी हाथ में शस्त्रास्त्र लेकर मुकाबला कर सके। शरीर की व्यवस्था और प्रतिरोध क्षमता के अभाव में वह अपनी इस इच्छा को मूर्त रूप नहीं दे सकी, परंतु दिन रात हृदय में उमड़ने वाले भावों और संकल्पों ने गर्भस्थ शिशु को प्रभावित किया और बच्चे का जन्म हुआ। गर्भकाल के संस्कार ही विकसित होकर उसके संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व पर छाए रहे। वही बालक नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों, हजूरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाकिया भी इस बात की दलील है कि हजूर गौसे पाक जब अपनी माँ के शिकमे मुबारक पेट में थे तो वो काम काज करते करते कुरान करीम की आयतें पढ़ती रहती थी। आप अपनी वालिदा माँ के पेट में ही सुनकर याद कर लिया करते थे। जब आपकी वालिदा 14 पारें पढ़ चुकी थी तभी आपको विलादत पैदाइशी हो गई। चुनांचे आप 14 पारों के माँ के पेट से ही हाफिज थे। बाकी बचे हुए पारे आपने बाद में उस उस्ताद से पढ़े। यह हमारे गौसे आजम की एक अदना सी करामात है। इस वाक्या में हमारे लिए यह सबक है। इस वाक्या में हमारे लिए यह सबक है कि माँ को चाहिए कि फरमावरदार, नेक और परहेजदार औलाद हासिल करने के लिए खुद भी नेक और परहेजदार बने। क्यों? क्योंकि माँ की नेकी का औलाद पर बड़ा असर पड़ता है। जब बच्चा पेट में हो तब माँ को चाहिए कि सूरे मरियम पढ़े। इसे पढ़ने से बच्चा दिमाग से जहनी पैदा होगा और सूरे यूनुस पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। साथियों, इसी संबंध में सेरेना विलियम्स की पृष्ठभूमि सुनते हैं। सेरेना विलियम काली आंधी के नाम से मशहूर टेनिस खिलाड़ी। सेरेना विलियम्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सेरेना विलियम्स ने टेनिस की आहट गर्भ में ही सुन ली थी। सेरेना विलियम्स जब माँ के गर्भ में थी तब ही उनके पिता रिचर्ड ने फैसला कर लिया था कि वे गर्भ में आकार ले रहे शिशु को टेनिस खिलाड़ी बनाएंगे। इसके लिए वे अपनी पत्नी को टेनिस की पुस्तकें लाकर देते। यही नहीं, टेनिस मुकाबलों के वीडियो टेप्स दिखाते और टेनिस मैच देखने के लिए ले जाते थे। उनका विश्वास था कि गर्भ में पल रहा शिशु भी अपनी माँ के जरिए टेनिस से आकर्षित होगा। रिचर्ड का विचार तब और भी पक्का हो गया जब जन्म के बाद सेरेना की दिलचस्पी उन्होंने टेनिस में देखी। आज सेरेना विलियम्स महिला टेनिस का पर्याय है। दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी है। दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी है। साथियों,
इसी पुस्तक से पृष्ठ 9 से आपको अगले वीडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाएंगे। चिकित्सा शास्त्री एवं मनोचिकित्सकों के अनुभव। ओम शांति।